लेकिन फिर भी इतने सुख संपन्न होने के बाद भी वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में कभी लिप्त नहीं थे। मनु महाराज के स्वयं वो मनुष्य थे, निरंतर भगवान के स्मरण और चिंतन। कि भगवान वड़ा जब प्रकट हुए थे हिरणाक्ष को मारने के लिए, तो भगवान वड़ा जब हिरणाक्ष को मार करके जब पृथ्वी को समतल पर ला करके जब निकले पृथ्वी पर, तो उन्होंने शरीर को हिलाया, तो शरीर से जो रोम गिरा ना, वो रोम बहिष्मति में गिरा, जिससे आप कूश जो आप जानते हैं, कूश जो है वो भगवान वराहदेव का रोम का बाल है, जो कूश आज कूश घास के नाम से हम जानते हैं। और यज्ञ तपस्या इत्यादि करने के लिए ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर शुद्ध आसन होते से बैठते हैं। इसलिए वो जो राज्य था बहुत धन था, ऐसा नहीं कि मनु महाराज का राज था इसलिए नहीं, भगवान वराहदेव ने अपने शरीर को हिलाया था। और मनु महाराज निरंतर, जब मनु महाराज के महल में जाओ तो केवल भगवान का स्मरण ही होता था, चारों तरफ केवल दिव्य गुण का, दिव्य स्वभाव का लक्षण प्रकट होता था। अब देखो मनु महाराज जितने संतान हैं, 5 संतान उनके हुए, 3 पुत्री और 2 पुत्र, तानपात, प्रियव्रत, आपूति, प्रचुद्ध होती। अब 5 संतान से साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। साथ देखो सबसे प्रकट हुए भगवान, कितनी बड़ी बात। तो साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से कर्दम को उन्होंने सौंप दिया और कर्दम जी वापस तपस्या में लगे। विवाह करने के बाद देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में कोई घूमने जाता है, कोई हनीमून जाता है, कोई यहाँ वहाँ जाता है ना, लेकिन उन्होंने फिर से तपस्या में लगे। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, मैं आपकी पुत्री से विवाह तो करता हूँ, लेकिन मैं जीवन भर आपकी पुत्री के साथ नहीं रहूँगा। और आगे ये तात्पर्य प्रभुपाद याद दिला रहे हैं। और ये जो देवती माता हैं, ये भी वही कह रही हैं कि आपने एक बार वचन दिया था, अतः अब हमारी शारीरिक संभोग होना चाहिए। क्या आपने वचन दिया था कि जब तक मैं तब तक रहूँगा जब तक कोई संतान नहीं हो जाता, कोई पुत्र नहीं हो जाता, और जैसे संतान हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा, मैं घर में नहीं रहूँगा। ऐसा उन्होंने उनके पिता को पहले ही कह दिया था। आप ये मत समझिए कि मैं आपके पुत्र के साथ जीवन भर रहूँगा, जब तक संतान प्राप्ति नहीं होता है तब तक मैं रहूँगा, और संतान जैसे ही हो जाएगा तो मैं, तो ये देवती माता यहाँ पे याद दिला रही है इस श्लोक में। तो वे कर्दम मुनि फिर से समाधि में लग गए, तपस्या में लगे। और देवती माता जो राजकुमारी थी, और वे कर्दम मुनि की सेवा में ऐसे लग गए, कई सालों लग गए। अब कर्दम मुनि को पता भी नहीं कि मैं नई दुल्हन घर में लेके आया हूँ, है ना, उसको भोजन चाहिए, उसको कुछ चाहिए, है ना, बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन फिर से तपस्या में लगे। और देवती माता का हालत ऐसा हो गया कि उनकी साड़ी पूरा एकदम फटी मलिन हो गए, शरीर बाल में पूरे जट्टे हो गए, एकदम सुंदर जो लग रही थी, एकदम ऐसे लग रही थी कि फूंक दे तो गिर जाए, एकदम ऐसा लग रही थी कि कोई कबाड़ा से उठा के लाया उनको, ऐसी स्थिति में हो गई। लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने पति की सेवा को बंद नहीं की। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा सेवा नहीं करूँगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कभी नहीं। संपूर्ण जीवन अपने शरीर की परवाह ना करते हुए उन्होंने क्या किया, कर्दम मुनि की सेवा में अपने शरीर की भी परवाह नहीं किया। संपूर्ण शरीर नाश हो गया उनका, शरीर में बाल में जट्टे हो गए, साड़ी पता नहीं कितने फटे, कितने जगह फटे, ना तो भोजन करने का ठिकाना, ना कोई ठिकाना। अब ऐसा पति कोई संसार में होगा? लेकिन कर्दम मुनि जब ध्यान से, उनका ध्यान जब खुला, तब उन्होंने देखा, अरे ये तो इनकी हालत ऐसी हो चुकी है। कर्दम मुनि